हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेक्टर एक्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। तो चैप्टर 2 रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा था हमारा। रिलेशंस हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं। इन एग्जांपल के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कौन सा हमारा फंक्शन है और कौन सा नहीं है। मेरे पास कुछ रिलेशंस गिवन है। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ आपको फंक्शन होता क्या है। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है। फंक्शन क्या है? एक ऐसा रिलेशन है जिसमें क्या वो ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ये वाला होता है सेट ए बोलते हैं ना, सेट ए से सेट बी में है हमारा रिलेशन। तो सेट ए के एलिमेंट्स की या ऑब्जेक्ट्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे डेफिनेशन भी गिवन है, दो डेफिनेशन आपको गिवन है अलग अलग तरीके से। ये ऊपर वाली डेफिनेशन को देखते हैं पहले। क्या कह रही डेफिनेशन? आ रिलेशन एफ, एक ऐसा रिलेशन, फंक्शन भी कुछ सिलेक्टेड रिलेशन को बोलते हैं। ठीक है, ये सभी रिलेशन है पर कुछ सिलेक्टेड ही इसमें फंक्शन होंगे। तो फंक्शन क्या है? एक ऐसा रिलेशन, कहाँ से देखो, फ्रॉम सेट ए से सेट बी में, सेट ए से सेट बी में है रिलेशन, इज सेट टू बी अ फंक्शन। उस रिलेशन को हम फंक्शन तब बोलेंगे जब क्या होगा, देखो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, जो ये है, ये सेट ए का हर एक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी। जब सेट ए के हर एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, कि उसकी बी में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए, बस इतना सा। अगर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज है सबकी, हर एक एलिमेंट की लिखा है देखो एवरी, कहाँ गया, ये लिखा है एवरी एलिमेंट सबकी। ठीक है, इनकी कुछ की आप बोल रहे हो, देखो इनकी तो वन ही इमेज है और बाकी की अगर वन नहीं है तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं तब समझ में आएगा। यहाँ देखो जैसे एग्जांपल है, इस वन की इमेज क्या है? टू है इमेज। इमेज क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं, कितनी इमेज है बस ये देखना है। तो वन की कितनी इमेज है? एक ही इमेज तो है, एक ही तरफ तीर जा रही है, एक ही इमेज है। टू की कितनी इमेज है? सिर्फ एक ही इमेज है। थ्री की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है। इमेज क्या आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, बस कितनी है? एक ही इमेज है। फोर की कितनी इमेज है? इसकी भी सिर्फ एक इमेज है। पर फाइव की कितनी इमेज है? फाइव की एक भी इमेज नहीं है। तो डेफिनेशन बोलती है कि हर एक एवरी एलिमेंट शुड हैव वन एंड ओनली वन इमेज, सबकी एक और सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए। तो इन सब की तो ठीक है, इन सब की वन इमेज थी, बट इस फाइव ने गड़बड़ कर दी। फाइव की एक भी इमेज नहीं है। इसकी कितनी इमेज है? जीरो इमेज है, इसके पास एक भी इमेज नहीं है वहाँ पर। तो ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि फाइव की एक भी इमेज नहीं है, सबकी एक इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शन नहीं है, बट ये एक रिलेशन तो है। ठीक है, रिलेशन है पर ये रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलो कुछ और देखते हैं। ये वाला एग्जांपल देखो, फोर की कितनी इमेज है? सिर्फ एक ही इमेज है। थ्री की कितनी इमेज है? एक ही है। टू की कितनी इमेज है? एक ही इमेज है। वन की कितनी इमेज है? देखो वन की दो इमेज है, ये दो एरो जा रहे हैं। वन की इमेज वन भी है, वन की इमेज टू भी है। वन की दो इमेज आ रही है, एक वन एक टू। तो ये भी नहीं चलेगा फंक्शन में, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था? वन एंड ओनली वन इमेज, सारे के सारे एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। तो इसकी एक ही इमेज थी, इसकी एक ही इमेज थी, इसकी एक ही इमेज थी। इमेज क्या है उससे कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ कितनी इमेज है ये देखना है हमें। तो इन तीनों की तो वन थी, लेकिन वन ने गड़बड़ कर दी, वन की दो इमेज है, इसलिए ये भी फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये भी फंक्शन नहीं है। चलो ये वाला एग्जांपल देखते हैं। यहाँ देखो वन की इमेज कितनी है? देखो ध्यान से देखो, सिर्फ एक ही इमेज है। देखो वन की इमेज क्या है? वो टू है, इसकी भी इमेज टू है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। किसकी इमेज क्या है हमें उससे लेना देना नहीं है, सिर्फ कितनी इमेज है ये देखना है हमें। तो इसकी वन की कितनी इमेज है बताओ। देखो एक ही एरो तो निकल रहा है, वन की इमेज टू ही तो है, ये वन से टू कोई तो एरो निकला है एक सिंगल, तो एक ही इमेज है, चलेगा। टू की कितनी इमेज है? यहाँ से देखो एक ही एरो जा रहा है, यहाँ से भी, इसकी भी एक ही इमेज है। इमेज कहाँ बन रही है उससे कोई मतलब नहीं, कितनी इमेज है वो देखो बस। थ्री की इमेज बताओ कितनी, थ्री की कितनी इमेज है? थ्री से भी तो एक कितनी निकल रहा है, तो इसकी भी एक ही इमेज है। फोर की कितनी इमेज है? देखो एक ही एरो तो निकल रहा है, वो वापस थ्री में जाए टू में जाए कहाँ जा रहा है उससे हमें मतलब नहीं। इमेज क्या बन रही है उससे कोई वो नहीं है, कितनी बन रही है वो देखना है। तो सबकी एक ही इमेज है यहाँ पर, सबकी
सबकी वन एंड ओनली वन इमेज होनी चाहिए, यहाँ सबकी वन इमेज है, तो यहाँ सब के सब आ रहे हैं, सबकी वन इमेज है, तो ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है। तो हमको ये नहीं सोचना है कि ऐसे ऐसे सीधे सीधे एरोज होंगे तो फंक्शन हो जाएगा। देखो यहाँ पे एरोज कैसे दिख रहे हैं, ऐसे देखने में लग रहा है यही फंक्शन नहीं होगा, बट ये हमारा फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन नहीं है। यहाँ पर क्या दिक्कत हो गई, ये 5 वाला की 0 इमेज है, एक भी मिलनी है, कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए खाली। ठीक है, सबके पास इमेज होनी चाहिए और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ सबके पास इमेज है वो तो ठीक है, लेकिन 1 की 2 इमेज बन गई और वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ सबकी सिर्फ एक ही इमेज है तो वो चलेगा। 1 की एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है, 3 की भी सिर्फ एक इमेज है और 4 की भी सिर्फ एक इमेज है। ठीक है, सेम इमेज हो सकती है एक से ज़्यादा लोगों की, बट सबकी एक ही होनी चाहिए। तो ये वाला हमारा फंक्शन है। ये क्लियर है फंक्शन क्या होते हैं? ठीक, चलो अब हम सेकंड डेफिनेशन समझने की कोशिश करते हैं। ये सेकंड डेफिनेशन क्या कह रही है, सेम फंक्शन को ही डिफाइन कर रही है लेकिन थोड़ा सा दूसरे शब्दों में। चलो उसको भी समझते हैं क्या कह रहा हूँ। इन अदर वर्ड, दूसरे शब्दों में हम क्या बोल सकते हैं, अ फंक्शन एफ, एक फंक्शन एफ क्या है, एक रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, सेट ए से सेट बी का रिलेशन है। ठीक है, सच डेट, कैसा होना चाहिए, से क्या कंडीशन कह रहा है, द डोमेन ऑफ एफ इज सेट ए। डोमेन एफ का डोमेन क्या है, सेट ए होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये कह रहा है। ठीक है, एंड के बाद एक और कंडीशन है, पहले इसको समझते हैं। डोमेन ऑफ एफ सेट ए होना चाहिए, इसको क्या 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 कहना चाह रहा है। चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डोमेन क्या है मेरा, ये बताओ। डोमेन क्या होता है, इस वाले सेट ए के वो एलिमेंट जो जो रिलेशन में आ रहे हैं। तो डोमेन इतना हुआ 1 2 3 4, तो डोमेन है मेरा 1 2 3 और 4। लेकिन सेट ए क्या है, सेट ए मेरा 1 2 3 4 5। ठीक है, पहली कंडीशन ये कह रहा है कि जो डोमेन है मेरा, डोमेन और जो सेट ए है ये पूरा, ये दोनों सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे डोमेन अलग है, सेट ए अलग है, क्योंकि 5 का कोई एलिमेंट नहीं था। तो अगर कोई ये बोल रहा है कि डोमेन और सेट ए इक्वल होने चाहिए या सेम होने चाहिए, इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सेट ए और डोमेन अलग अलग तब आते हैं जब कोई एलिमेंट खाली रह जाता है। सोचो अगर 5 की भी कुछ ना कुछ इमेज होती तो 5 भी आ जाता है यहाँ डोमेन में, तो डोमेन और ए सेम हो जाता। ठीक है, तो जो ये लाइन है, डोमेन ऑफ एफ इज सेट ए, डोमेन सेट ए होना चाहिए, इसका सिर्फ यही मतलब है कि कोई भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी एक कोई इमेज ही नहीं है, सबकी कुछ ना कुछ इमेज हो, ये कह रहा है पहले वो। ठीक है, तो इसका सिर्फ इतना मतलब है कि सबकी कुछ ना कुछ इमेज है, कोई भी खाली नहीं छूट रहा है, जैसे यहाँ 5 छूट गया था। ठीक है, पर यहाँ देखो, यहाँ पर डोमेन क्या है मेरा, देखो 1 2 3 4 सबके सब फंक्शन में इन्वॉल्व है, रिलेशन में इन्वॉल्व है, तो डोमेन मेरा 1 2 3 4 है यहाँ पे, ये डोमेन है। पर सेट ए की बात करूँ तो सेट ए क्या है, सेट ए भी 1 2 3 4 है। यहाँ तो सेट ए और डोमेन क्या हो गए, सेम हो गए। ठीक है, पर तब भी ये फंक्शन नहीं है। तो खाली इतना कहने से फंक्शन नहीं हुआ कि डोमेन और सेट ए सेम होने चाहिए। इसलिए देखो एंड आगे कुछ और भी है, एक और कंडीशन है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है उसको। पहली ये कि डोमेन और सेट ए सेम होना चाहिए, उसका मतलब ये हो गया कोई भी खाली ना छूटे। फिर नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, कोई भी 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, कोई भी 2 अलग अलग डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर एफ में नहीं होने चाहिए। नो लिखा है देखो, नहीं होने चाहिए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ठीक है, क्या होना चाहिए, कोई ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में अगर आप लिख रहे हो तो ऐसे कोई भी 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर ना हो जिनका फर्स्ट एलिमेंट क्या आ जाए, सेम आ जाए। अब इसका क्या मतलब है, चलो यहाँ देखो, अगर मैं इसको ऑर्डर्ड फॉर्म के फॉर्म में लिखूं, इस थर्ड वाले को देखो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखो इसको, इस रिलेशन को, तो कैसे लिखूंगा मैं, देखो 1 की इमेज क्या बन रही है, 1 कॉमा एक, तो 1 बन रही है तो 1 कॉमा 1 आ गया। फिर 1 की एक और बन रही है 2, तो 1 कॉमा 2 आ गया। फिर 2 की क्या बन रही है, देखो 2 आ रही है तो 2 कॉमा 2 आ गया। फिर 3 की 3 है, 3 कॉमा 3 हो गया। ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिख रहा हूँ। ठीक है, ये डायग्राम के फॉर्म में, एरो डायग्राम 4 की 4 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में आ गया। तो वो कह रहा है कि, क्या कह रहा है कि 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। जैसे ये देखो, ये 2 अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर हैं, 2 सेपरेट ऑर्डर्ड पेयर हैं, लेकिन इनका फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1, इसका भी एलिमेंट क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1। सेकंड एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं, इमेज क्या बन रही है उससे कोई दिक्कत नहीं, ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम आ गया, ये नहीं आना चाहिए कह रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये देखो, अगर कोई चीज़ 2 बार आ गई, इसका मतलब उसकी 2 इमेज हो गई। देखो इसकी एक इमेज 1 है और इसकी एक इमेज 2 है, वो नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो 2 इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये भी, इसका भी मतलब सेम ही है।
अगर दो ऑर्डर्ड पेयर जिनका फर्स्ट दो अलग अलग ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम है, इसका मतलब वही हो गया कि उसकी एक से ज़्यादा इमेज हो रही है, तो इसका मतलब वो भी हमारा फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो फंक्शन कब होगा? एक तो कोई खाली नहीं छूटना चाहिए, सबकी इमेज होनी चाहिए, और अगर सबकी इमेज है किसी की भी दो इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखा है तब ये वाली डेफिनेशन से ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। जैसे देखो, अब फोर्थ एग्जाम्पल देखो, तब समझ में आएगा ये डेफिनेशन क्या कह रही है। ये मेरा फोर्थ एग्जाम्पल है। यहाँ देखो, 1 की इमेज क्या है? 4 है, 2 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 6 है। ठीक है, 2 की इमेज 5 है, कोई दिक्कत नहीं, 3 की इमेज 6 है। 1 की इमेज क्या आ रही है? यहाँ 7। देखो 1 दो बार आ गया ऑब्जेक्ट में, इस ऑर्डर्ड पेयर में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। देखो 1 दो बार आ गया ना, तो अगर कोई 1 की इमेज पूछेगा मैं क्या बोलूँगा? ये बोल रहा है 1 की इमेज 4 है, ये बोल रहा है 1 की इमेज 7 है, तो 1 की दो इमेज आ गई। और फंक्शन में ऐसा नहीं होता है, तो ये रिलेशन तो है बट ये फंक्शन नहीं है ये वाला भी। ठीक है, क्योंकि 1 दो बार आ गया, वही वो बोल रहा था, नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन चेक करने के लिए, अगर आपको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में दिया है, फंक्शन चेक करने के लिए आपको दो चीज़ें चेक करनी है, डोमेन और सेट ए सेम होना चाहिए। डोमेन जो रिलेशन में इन्वॉल्व है और जो पूरा सेट ए है वो दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब कोई खाली नहीं छूटना चाहिए। दूसरा, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर अलग अलग ऐसे ना आए जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, फर्स्ट एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, वरना उसका मतलब वही हो जाएगा कि उसकी एक से ज़्यादा इमेज है। ठीक है, जितनी बार फर्स्ट एलिमेंट 1 आएगा, सपोज 3 बार आ रहा है तो इसका मतलब 1 की 3 इमेज हो गई, यहाँ पे 2 बार आ रहे हैं तो 1 की 2 इमेज है, तो एक से ज़्यादा इमेज हो गई, वो फंक्शन फिर भी नहीं कहलाएगा। तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया है तो यहाँ पे देखो, जैसे फिफ्थ एग्जाम्पल देखो, अब यहाँ पर हमने एक कंडीशन तो चेक कर ली, उस हिसाब से फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे सेट ए गिवन ही नहीं है इस फोर्थ एग्जाम्पल में, तो हम वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन चेक नहीं कर सकते डोमेन और सेट ए है कि नहीं है। ठीक है, पर ये तो वैसे ही सेकंड कंडीशन ही फॉलो नहीं कर रहा, तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन नहीं था। ठीक है, पर अगर ये सेटिस्फाई कर जाता तब भी हम नहीं कह सकते थे कि ये फंक्शन है कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन हम यहाँ चेक नहीं कर सकते, हमें डाटा गिवन नहीं है। बट फोर्थ में देखो, फिफ्थ एग्जाम्पल में देखो, सारा डाटा गिवन है, ए भी गिवन है आपको, तो दोनों कंडीशन चेक करते हैं, फिर बताते हैं कि फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, पहले ये वाली कंडीशन चेक कर लेते हैं कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। चलो उसी को देखते हैं। देखो पहला एलिमेंट क्या है यहाँ पे? 1, फिर क्या है? 2, फिर क्या है? 3, फिर क्या है? 4। देखो कोई भी रिपीट नहीं करा, कोई भी रिपीट नहीं किया। देखो सेकंड वाला रिपीट कर रहा है, सेकंड वाले से हमें कोई मतलब नहीं, इमेज क्या आ रही है उससे कोई लेना देना नहीं है। ऑब्जेक्ट क्या है? 1 2 3 4, ऑब्जेक्ट रिपीट नहीं किया, सेट ए का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं किया, तो ये सेकंड वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तो जो सेकंड कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई है। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, क्या डोमेन और सेट ए सेम है? चलो देखते हैं। सेट ए मुझे गिवन भी है, देखो ये क्या कह रहा है, ये एफ एक फंक्शन है, एफ ए से लेके बी तक है, तो ये वाला हमारा डोमेन होता है, मतलब सेट ये है हमारा, 1 2 3 4 दिया है। डोमेन हम निकालेंगे, तो डोमेन निकाल रहा हूँ मैं। डोमेन क्या होगा मेरा? वो वाले एलिमेंट जो रिलेशन में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो रिलेशन को देख लो, ये गिवन है तो यहाँ से उठा लो। डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट सारे उठाने हैं आपको। ठीक है, और जब सेकेंड एलिमेंट उठाते हो तो रेंज निकलती है, तो रिलेशन के फर्स्ट एलिमेंट को उठा लोगे तो उनका सेट जो बनेगा वो डोमेन बनता है। तो उठाओ एक एक करके, 1 है तो 1 उठा लिया हमने, रिपीट नहीं करेंगे कोई भी, अगर 2 बार आ गया। 2 है 2 ले लिया हमने, फिर 3 है 3 ले लिया, फिर वहाँ पे 4 है 4 ले लिया, कोई भी रिपीट नहीं कर रहे तो 1 2 3 4 आ गया। ये मेरा डोमेन है। सेट ए को देखो, वो भी 1 2 3 4, सेट ए और डोमेन सेम आ रहा है, इसका मतलब 1 की भी इमेज है, 2 की भी, 3 की भी, 4 की भी है, सब की इमेज है, कोई भी खाली नहीं छूट रहा है। तो इसका मतलब ये फिफ्थ वाला फंक्शन है, ये हमारा फंक्शन है, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें सॉरी, अगर हमें इस फॉर्म में दिया है तब भी हम चेक करके बता सकते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, इस फॉर्म में दिया है तो तब भी। ठीक है, सिर्फ दो कंडीशन है कि क्या है? पहला कि कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और दूसरा डोमेन, मतलब जो यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट छाट के सेट बनाओगे और जो सेट ए गिवन होगा वो दोनों सेम होनी चाहिए। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी तो फंक्शन है, अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अगर इस फॉर्म में दिया है तब तो और भी सिंपल है कि हर एक ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। जैसे जीरो वाले भी नहीं चलेंगे, जिनकी कोई इमेज नहीं है वो भी नहीं चलेगा, वो फंक्शन नहीं है। किसी की एक से ज़्यादा इमेज बन रही है वो भी नहीं चलेगा, ये चलेगा। ये सेम इमेज बन जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबकी एक ही होनी चाहिए। देखो 1 से एक ही एरो निकल रहा है, 2 से भी एक ही एरो निकल रहा है, 3 से भी एक एरो निकला है, 4 से भी,
सबसे एक ही एरो निकलना चाहिए, और वो जाके एक ही जगह पे लग जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, चारों के चारों भी एक जगह पे आ जाएं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ से एक ही निकलना चाहिए। देखो यहाँ से 2 निकल गए तो ये नहीं है, ये नहीं है, ठीक है। तो इस फॉर्म में दिया हो तब भी हम चेक कर लेंगे, इस फॉर्म में दिया हो तब भी हम ऐसे चेक कर लेंगे कि कौन कौन सा हमारा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। क्लियर है? फंक्शंस क्लियर है, फंक्शन क्या होते हैं। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं फंक्शंस में, ठीक है। चलो देखो क्या कह रहा है, पहला पॉइंट देखो क्या कह रहा है, इफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a टू b, एक कोई फंक्शन है f सेट a से सेट b में, ठीक है, ऐसे एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन के अंदर एलिमेंट्स होंगे, देखो इस फॉर्म में तो होते हैं फंक्शन के अंदर एलिमेंट ऐसे, तो देखो वैसे ही लिखा है ये a कॉमा b, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है ना, ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट है इस फंक्शन का, मतलब ये ऑर्डर्ड पेयर इस फंक्शन के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो तब हम क्या लिखेंगे, देखो ये क्या है, a मेरा ऑब्जेक्ट है, b उसकी इमेज है, ठीक है। तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि इस फंक्शन के अंडर में जो a ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज b आती है, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं। देखो जैसे ऐसे है ना, जैसे ये बन रहा था ऐसे, सपोज यहाँ 1 2 3 है, यहाँ पे 5 है, 1 5 से ऐसे है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे f1 इज इक्वल टू 5 आएगा, ऐसे 2 भी कहीं कनेक्टेड है आगे, ठीक है। फंक्शन में ऑब्जेक्ट 1 है, जो 1 ऑब्जेक्ट इसकी इमेज 5 है, ठीक है, सेम ऐसी। तो a कॉमा बी है, ये a ऑब्जेक्ट है, b उसकी इमेज है इस फंक्शन के अंडर में, तो एफ ए इक्वल टू बी ऐसे हम लिख सकते हैं। वेयर यहाँ पे b को क्या कहते हैं, देखो b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a, b क्या है, b इमेज ऑफ a है, b इज कॉल्ड इमेज ऑफ a अंडर f, ठीक है। तो कहीं पर ऐसे लिखा है, अगर ये जो भी लिखा है ऐसे, तो कैसे पढ़ेंगे इसको, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट 5 या इमेज ऑफ 5 अंडर f इज 7, जो f ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज इस फंक्शन के अंडर में 7 आ रही है, ठीक है, और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो f हमारा b क्या है, इमेज ऑफ a अंडर f के अंडर में a की इमेज। अब उल्टा है क्वेश्चन, a क्या है फिर, एक b के लिए, ये क्या है इसका, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम प्री इमेज भी बोल सकते हैं। देखो ए क्या है, ए इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ठीक है। अगर ऐसे लिखा है तो मैं क्या बोलूँगा, 7 क्या है, 7 इमेज है 5 की, तो 5 क्या है 7 का, 5 क्या है 7 की प्री इमेज, ठीक है। 5 क्या है 7 की प्री इमेज, जिसे हम ऑब्जेक्ट बोल रहे थे अभी तक कि 5 ऑब्जेक्ट है और वो इमेज है, तो वही ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, 7 का क्या है वो प्री इमेज, ठीक है, प्री इमेज। तो देखो सेम चीज़ यहाँ पे एग्जांपल के फॉर्म में दिए, देखिए जैसे ये लिखा है एफ इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, से ए से बी तक फंक्शन है, तो ये लिखा देखो एफ ए टू बी, सेम चीज़ लिखी है, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एक एग्जांपल दिया है, फंक्शन मेरा दिया है ये 1,2 2,2 3,3 एलिमेंट आ रहे हैं यहाँ। सपोज देखो पहला वाला देखो 1,2 एलिमेंट है एफ का, उसके अंदर आ रहे हैं, हाँ ये ऑर्डर्ड पेयर इसका पार्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट ये इमेज, तो F1 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। देखो F1 की इमेज 2, F1 इक्वल टू 2। सेम ऐसे देखो 2 का आंसर क्या आ रहा है, इमेज क्या आ रही है 2 की, 2 आ रही है, तो F2 इक्वल टू 2। F3 की इमेज क्या आ रही है, F3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर जो होता है ये इमेज है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है बोलो, या फिर आप बोलोगे प्री इमेज है, इस इमेज की प्री इमेज है, ठीक है। तो इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, ये है इसका रिप्रेजेंटेशन। चलो बाकी 2 पॉइंट्स देखते हैं क्या कह रहे हैं। A function which has a function which has either R or one of its subset as its range। अगर कोई फंक्शन ऐसा है जिसकी रेंज क्या है, रेंज मेरी R है, R मतलब रियल नंबर, उसकी रेंज क्या है, रियल नंबर है या रियल नंबर का कोई पार्ट, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। उसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन के जो आंसर्स आ रहे हैं, जो रेंज है, वो सारे आर हैं, सारे रियल नंबर आ रहे हैं, मतलब रियल के अलावा कुछ नहीं आ रहे हैं, या रियल नंबर का कुछ एक हिस्सा आ रहा है उसमें से, ठीक है, रियल नंबर का पार्ट। सपोज नेचुरल आंसर आ रहे हैं, नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, वो भी रियल नंबर का पार्ट है, सबसेट है रियल, तो सबसेट भी चलेगा, ठीक है। रियल नंबर या सबसेट, रियल नंबर के अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब रियल नंबर के अलावा क्या होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, जो आप आगे पढ़ोगे कि उसके रियल नंबर के अलावा भी बाकी नंबर्स होते हैं, ठीक है।
तो वो ऐसी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, वो आप आगे डिस्कस करोगे कि रियल नंबर के अलावा और क्या नंबर्स होते हैं। तो अगर ऐसा है तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है। एंड देखो यहाँ पर क्या कंडीशन है, अगर डोमेन और रेंज, यहाँ सिर्फ रेंज की बात हुई थी, अगर डोमेन भी आर हो गई इसके साथ साथ, डोमेन रेंज दोनों क्या है, या तो आर है या उसका सबसेट है, कोई आर का ही हिस्सा। ठीक है। इस बार क्या है, डोमेन भी और रेंज भी दोनों क्या है, मतलब जो हम पुट करेंगे उसमें वो भी हमारा आर है, और जो आंसर्स में मिल रहा है वो भी हमें रियल नंबर ही मिल रहा है। दोनों आर हैं या फिर आर का कोई सबसेट है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलेंगे रियल फंक्शन। ठीक है। ऐसे फंक्शन को क्या बोलेंगे हम, रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन में डोमेन भी मेरा आर है, आर का सबसेट है, और रेंज भी आर या आर का सबसेट है। और रियल वैल्यू में सिर्फ रेंज क्या है, रेंज है सिर्फ आर या आर का सबसेट। ठीक है। मतलब जो ऑब्जेक्ट होंगे उसमें, या डोमेन जो होगा, डोमेन हमारा कुछ और भी हो सकता है। ठीक है। मतलब डोमेन में इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकते हैं, तो वो रियल वैल्यू फंक्शन के अंडर में आएगा। और अगर दोनों आर या आर का सबसेट है तो वो रियल फंक्शन हो गया। इट इज क्लियर। चलो अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। देखो मेरे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1 क्या कह रहा है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये हमें पहले से भी पता है, n क्या होता है, सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर। r क्या है, रिलेशन के लिए, रिलेशन एक r है, इट इज़ डिफाइंड ऑन n, n पे डिफाइंड है। ठीक है। अगर देखो सीधे ऑन n लिखा होता है, जैसे ऑन r या ऑन n, इसका मतलब होता है n टू n डिफाइंड है फंक्शन। ठीक है। अगर ऐसे मेंशन नहीं है, इसका मतलब ऑन n लिख देंगे सीधे, मतलब ये भी n है वो भी n है, मतलब सेट a, जो इधर का सेट a होता है वो भी n है, उधर का सेट भी n है। ठीक है। नेचुरल नंबर सच दैट r इज इक्वल टू, रिलेशन की क्या डेफिनेशन दी है, x कॉमा y ऐसे है, तो y इज इक्वल टू 2x है, मतलब जो ये y है ये x का दुगना होगा। ठीक है। जो इमेज आएंगी y वो ऑब्जेक्ट की डबल आ रही है, x का डबल करेंगे तो ये आएगा। x कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ एन है, देखो दोनों एलिमेंट ऑफ एन है, ये भी ये वाला भी। ठीक है। तो n टू n है ये फंक्शन। हमको क्या बताना है इसमें, व्हाट इज़ द डोमेन बताना है, कोडोमेन बताना है, और रेंज भी बतानी है। ठीक है। फिर पूछ रहा है इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन एक फंक्शन है। ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा। चलो एक काम करते हैं ना, इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं। एरो डायग्राम से समझना बहुत ईजी हो जाएगा, डोमेन और रेंज निकालना भी बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। देखो ये फंक्शन कहाँ है, एन टू एन है, एन टू एन। ठीक है। तो सेट ए भी मेरा एन है, सेट बी भी एन है। तो एन क्या होते हैं मेरे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे सो ऑन, सारे एन आएंगे इन्फिनिटी तक। सेम ऐसे यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक। ठीक है। देखते हैं अब क्या इमेज बन रही है किसी की। तो देखो ये क्या है, फंक्शन कैसे निकलेगा, y इज इक्वल टू 2x है मेरा। ठीक है। तो ये मेरे x होंगे, ये x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये x एलिमेंट है, और इधर वाले y। ठीक है। ये इमेज है। देखो पहले x में 1 पुट करो, तो 1 की इमेज क्या आ रही है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2 आ गया, तो इसकी इमेज 2 हो गई। ठीक है। 2 पुट करो अब इसमें 1 की जगह पे, 2 पुट करेंगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 आ गया, तो 2 की इमेज 4 आ गई। ठीक है। ऐसे अगला 3 पुट करो, 3 का कितना आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 4 का क्या आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है। एंड सो ऑन ऐसे। तो यहाँ देखो, तो इसका मतलब ये ऐसे आते जाएगा, देखो सबका सबकी कुछ ना कुछ इमेज आएगी। देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, 5 की कितनी आएगी 10 आएगी, 5 टू जा 10, 6 का 12 आएगी, 7 का 14 आएगा, ऐसे सो ऑन आते जाएगा। ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं। पहले क्या बताना है हमें, डोमेन बताना है। डोमेन क्या होता है, डोमेन हमारे सेट ए के वो एलिमेंट, डोमेन क्या होता है, सेट ए के वो एलिमेंट, सेट ए के वो एलिमेंट जो जो रिलेशन में है। कौन कौन रिलेशन में, देखो 1 की कुछ ना कुछ इमेज तो है ना, 1 है रिलेशन में, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, सबके सभी तो हैं, सबके सबकी कुछ ना कुछ इमेज आएगी। देखो जब आप x की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, और x क्या है मेरा, x नेचुरल नंबर में से पिक करना है, तो सारे नेचुरल नंबर का कुछ ना कुछ आंसर तो आएगा ना। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बोलूँ कि 7 का आंसर गया तो 7 का आंसर ही नहीं आ रहा, 7 यहाँ पुट करने में कुछ भी वैल्यू नहीं मिल रही है, नेचुरल नंबर नहीं मिल रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा।
x की जगह अगर कोई भी नेचुरल नंबर रखते हो आप, मल्टीप्लाई करके 2 से नेचुरल नंबर ही मिलेगा। तो हर एक n की एक ना एक इमेज तो है ही, देखो 1 की भी एक इमेज है, कोई 2 की भी इमेज है, 3, सबकी कुछ ना कुछ इमेज बनेगी। तो डोमेन मेरा पूरा क्या है, सब n, 1 से लेके सब तो कुछ आएंगे, 1 2 3 4 सब आ रहे हैं। तो या फिर मैं सीधे सीधे बोल सकता हूँ डोमेन मेरा क्या है, n ही है, नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो डोमेन तो n हो गया। चलो कोडोमेन की बात करते हैं। कोडोमेन क्या होता है, कोडोमेन, कोडोमेन होता है मेरा सेट बी, ये वाला पूरा सेट जो होता है उसको कोडोमेन बोलते हैं, क्योंकि ये डिफाइंड ही ऑन एन में है, एन से लेके एन तक है, तो ये एन पूरा, ठीक है, एन पूरा मेरा कोडोमेन है। ठीक है, जो सेट बी होता है वो कोडोमेन होता है। सेट बी यहाँ पे लिखा होता है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, जब भी ऐसे लिखा हो ऑन एन, उसका मतलब होता है कि दोनों तरफ एन है। ठीक है, ए से बी तक। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज क्या होता है, रेंज होता है हमारा कोडोमेन वाला जो हिस्सा होता है, उसमें से कौन कौन से चीजें हमारी रिलेशन में आ रही है। तो देखो रिलेशन में कौन कौन आ रहे हैं, देखो 1 नहीं आया, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 12 14, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है तो हमको पता है ये सब क्या आ रहे हैं, हमारे इवन नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, क्या आ रहे हैं, हमारे इवन नंबर। तो रेंज आप या तो ऐसे लिख सकते हो कि ऑल इवन नेचुरल नंबर लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ऐसे इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमारा डोमेन एन हो गया, कोडोमेन भी एन हो गया, रेंज ये इवन नंबर आ गया 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। देखो अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इज दिस रिलेशन अ फंक्शन, क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो रिलेशन की डेफिनेशन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, ऐसे रिलेशन जिसमें क्या हो, सेट ए के जो एलिमेंट हैं सब की वन एंड ओनली वन इमेज हो, कि सबके सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो कि सबकी एक ही इमेज तो आ रही है, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या दो आंसर आएंगे कभी भी। एक्स में आप मुझे ऐसे बताओ, एक्स की कोई वैल्यू बताओ एन में, कि मैं इसमें पुट करूँ और मुझे दो आंसर मिल जाए। जैसे सपोज 5 पुट करूँ तो कितना आंसर आएगा, 10 आएगा ना, 5 पूजा 10, दो आंसर कभी नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, फंक्शन है। फंक्शन में क्या होता है, एक तो हर एक वैल्यू के लिए वो डिफाइन होना चाहिए, सबकी कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, और सबकी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर दो इमेज कभी नहीं आएंगी, और ऐसा कोई एन भी नहीं है जिसके लिए डिफाइन ना हो कि एन पुट करने पे आंसर नहीं मिल रहा है एन। सबकी इमेज बन रही है, देखो यहाँ देखो सबकी एक एक इमेज बन रही है, और वन एंड ओनली वन इमेज आ रही है, दो इमेज नहीं आ रही है किसी की, और कोई खाली भी नहीं छोड़ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका मतलब ये फंक्शन है, तो इसका आंसर यस हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 2, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन, जो भी फॉलोइंग रिलेशन दिए उनको एग्जामिन करो, स्टेट इन ईच केस, हर एक केस में आपको स्टेट करना है, कुछ क्या स्टेट करना है, वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, क्या ये जो नीचे फंक्शन है, सॉरी रिलेशन है, क्या ये फंक्शन है या नहीं, ये आपको बताना है। इन गिव रीजन, और रीजन भी देना है कि वो फंक्शन क्यों नहीं है या क्यों है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते, चलो पहला देखते हैं। देखो हमने डिस्कस किया था, जब भी हमें इस फॉर्म में दिया होगा दो कंडीशंस थी, याद है दो कंडीशन क्या थी। पहली कंडीशन तो ये कहती थी, क्या कहती थी पहली कंडीशन, कि जो हमारा डोमेन होगा और जो सेट ए होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, सेट ए और डोमेन सेम होना चाहिए या इक्वल होने चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये कहती थी कि जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें, ठीक है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, या फिर जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट कह सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, ऐसा कोई भी दो हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए अलग अलग, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट सेम हो। ऐसे वाले ऑर्डर्ड पेयर नहीं होने चाहिए कि फर्स्ट एलिमेंट सेम हो हमारा। अब देखो मैं डोमेन की बात करूँ, डोमेन तो मैं निकाल लूँगा यहाँ पे, देखो जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट एलिमेंट उठा लो, उनका सेट बना लो, डोमेन बन जाएगा। लेकिन सेट ए नहीं गिवन है मुझे। ठीक है, मुझे ये नहीं गिवन है कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ए टू बी, या फिर इधर वाला जो सेट है वो भी नहीं गिवन है, इधर वाला सेट भी नहीं गिवन है। ठीक है, तो जो ये वाली कंडीशन है, मैं इस वाली कंडीशन को इसमें चेक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डोमेन और सेट ए क्या है, सेम है, हर एक ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ इमेज है, बिना इमेज वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि डोमेन और सेम है, इसमें वैसे गिवन नहीं है। ठीक है, डोमेन अगर ए भी गिवन हो तो हम वो ये वाली कंडीशन भी चेक कर सकते हैं। तो सिर्फ सेकंड कंडीशन के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कौन सा फंक्शन है या कौन सा फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलो उसके हिसाब से क्या होता है, फर्स्ट एलिमेंट सेम वाले कोई भी दो ऑर्डर पेयर नहीं होने चाहिए। चलो देखते हैं, देखो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 3, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट क्या है 4, तीनों अलग अलग हैं, तो ये फंक्शन है। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो इसमें,
यस लिखेंगे, यस इट इज़ अ फंक्शन। और रीज़न क्या दे सकते हो आप, ठीक है, एवरी, क्या लिखेंगे, एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। हर एक एलिमेंट की एक सिर्फ एक ही इमेज आ रही है, जैसे 2 की इमेज बना रही है, 3 की बना रही है, सबके पास एक ही इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है ईच हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। चलो सेकंड देखते हैं, कोई भी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा, 2 2 रिपीट कर गया, बस ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। बाकी भी आप चेक कर सकते हैं, पर इतने से ही काफ़ी है, ये फंक्शन नहीं है। तो ये नो लिखोगे आप आंसर, रीज़न क्या लिखोगे, बिकॉज द ऑब्जेक्ट 2, ठीक है, या द एलिमेंट 2 हैज़ 2 इमेजेस, 2 की कितनी इमेज हैं, 2 इमेज बन रही हैं, एक तो 2 बन रही है और एक 4, तो 2 इमेज अलाउड नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। चलो थर्ड केस देखते हैं हम लोग, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, रिपीट नहीं कर रहा है, तो ये बी वाला एलिमेंट को आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सेकंड एलिमेंट को नहीं देखना है, ठीक है, वो रेंज है, रेंज से कोई मतलब नहीं, ये अलग अलग होने चाहिए, सेम नहीं आने चाहिए एक भी बार, तो सेम नहीं आए एक भी बार, ठीक है। तो इसका मतलब हम फिर से यस लिखेंगे, और रीज़न यस इट इज़ अ फंक्शन, रीज़न फिर से वही लिखेंगे, एवरी एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 3, लेट n बी अ सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, n क्या है मेरा, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर है, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइन कर रखा है यहाँ, फंक्शन f जो मेरा है n टू n है, और एफ एक्स बराबर दिया है 2x+1, ये फंक्शन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो मुझे क्या, यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ एफ की डेफिनेशन के हिसाब से मुझे फाइंड करना है द इमेज ऑफ, इमेज निकालनी है 1 की, 2 की, 3 की, 4 की और 5 की। देखो फंक्शन क्या दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1, और सारे नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइन है। देखो पहले भी डिस्कस किया था हमने, जब हम ऐसे लिखते हैं एफ ए इक्वल टू बी, हमने बताया था वहाँ पे बी मेरा क्या है, इमेज होता है, और ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है या प्री इमेज ऑफ बी, ठीक है। तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, तो 1 की इमेज निकालनी है तो 1 यहाँ पर आएगा, ठीक है, और इसकी जो इधर जो आंसर आएगा वो इमेज होता है, तो एक्स की जगह पे 1 पुट कर दो, तो यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे कितना जाएगा, देखो 2 × 1+1 कितना आ गया है, 2 1 जा 2 +1 3 आ गया ये, तो ये मेरा f1 बराबर 3 आ गया, इसका मतलब 1 की इमेज 3 है, तो 1 की इमेज आ गई, ठीक है। इसका मतलब यही होता है, कैसे पढ़ते हैं इसको, द इमेज ऑफ 1 अंडर f इज 3, ठीक है, तो 1 की इमेज 3 है, ऐसा भी बोल सकते हो आप, क्या 1 की इमेज क्या है 3। तो इसी तरीके से क्या करते हैं, सबकी इमेज निकाल लेते हैं जल्दी से, बस आपको वैल्यू पुट करनी है यहाँ पर, ठीक है, ये फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, तो f इज इक्वल टू 2 पुट कर दो अब इसमें, तो ये 2 × 2+1, तो ये कितना आ गया, 2 2 या 4+1 5 आ गया, ऐसे f3 की इमेज निकाल दो, 2 × 3+1, ठीक है, 2 × 3+1 कितना आ गया, 6+1 7 आ गया, f4 निकाल दो ऐसे ही, 2 × 4+1 8+1 9 आ गया, f5 निकाल देंगे, अगेन सेम चीज़ करनी है, 2 × 5+1 5 2 10+1 11 आ गया, तो ये इसकी इमेज है 11, 5 की इमेज 11 है, ठीक है, क्लियर है। चलो कुछ एग्जांपल्स हमने देख लिए हैं, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है हमारा अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कुछ दो रियल फंक्शंस को आपस में हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं, ठीक है। देखते हैं अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, क्या कैसे हम उन्हें ऐड कर सकते हैं। तो वो सबसे पहले यहाँ पे देखो, मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूँ। मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स 7x+5, एक फंक्शन है, एक दूसरा फंक्शन है जी एक्स, वो है मेरा 2x+3, ठीक है। अब मैं एक नया फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, देखो ये f+g, ये एच में ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये जैसे ऐसे होता है ना, देखो f फिर एक फंक्शन है, ये वेरिएबल है, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो यहाँ वैल्यू निकालोगे, फिर 2 ऐसे सेम वैसे ही वाला x है, f की जगह क्या है f+g, ये एक फंक्शन है जो इन दोनों का क्या है, इन दोनों का सम है, एक ऐसा फंक्शन है जो इन दोनों का सम है। तो देखो ये बराबर आएगा मेरे एफ एक्स प्लस जी एक्स के बराबर आएगा, इसके बराबर आएगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, कि एक्स के लिए जो एफ एक्स है और जी एक्स को ऐड कर दो, जैसे यहाँ पर लिखा देखो ये डेफिनेशन दी है, इसी डेफिनेशन को मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो देखो कितना आएगा, ये आएगा मेरा 7x+5, यह आ जाएगा मेरा 2x+3, देखो कितना आ गया, 7 + 2 9x + 5 + 3 8,
तो ये मेरा अब एक नया फंक्शन बन गया है। ठीक है, बन गया ये एक नया फंक्शन है। एफ प्लस जी एक्स अपने आप में एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तुम चाहो तो एफ प्लस जी की जगह कुछ और नाम दे दो इसको, सपोज मैं एच कह दूं, तो मेरा एच एक्स बराबर आ गया 9x+8। ये नया एक फंक्शन आ गया जो इन दोनों फंक्शंस का क्या है, समेशन है, दोनों फंक्शन का सम है ये। ठीक है, चलो अब एक बार हम डेफिनेशन को देखते हैं। एडिशन ऑफ टू रियल फंक्शंस में क्या बोल रहा है देखो। लेट एक एफ एक फंक्शन है, एक फंक्शन एफ है, एक फंक्शन जी है, उनको एज्यूम कर रहा है। देखो ये क्या है, एक्स टू आर, ये हमारा रेंज है इधर की, ये डोमेन है हमारा एक्स। जी क्या दिया है, एक्स टू आर है, ये तो चलो कि रियल फंक्शन है तो रेंज रियल है, चलो ठीक है। वो तो डोमेन क्या है, देखो इसका भी एक्स है, इसका डोमेन भी एक्स है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो हमारा फंक्शन है एफ और जी, दो जो फंक्शन है जिनको हम ऐड कर रहे हैं, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। दोनों का डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। देखो मतलब ये एक्स के लिए डिफाइंड है, एक्स पे एफ की कोई भी कुछ ना कुछ इमेज एडजस्ट करती है, जी की भी एक्स के लिए कुछ ना कुछ इमेज एडजस्ट करती है इस डोमेन के लिए, और दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, तभी हम दो फंक्शंस को ऐड कर पाएंगे। ठीक है, वो इसलिए चलो यहाँ पे समझते हैं कि दोनों का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो दोनों पे एक्स लिखा हुआ है, ऐसा क्यों है, देखो एफ प्लस जी जो सम करके फंक्शन आता है वो है क्या, वो दोनों का फंक्शन का सम है। मतलब एफ एक्स की जो वैल्यू है, जी एक्स की जो वैल्यू है, उनको ऐड कर दो। ठीक है, मान लो मैं कहता हूँ मेरा जो फंक्शन है एफ, वो सारे आर के लिए तो डिफाइंड है, डोमेन की बात कर रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, डोमेन क्या सारे आर के लिए डिफाइंड है, लेकिन ये सपोज जीरो डालने पे डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड आता है। ठीक है, तो फंक्शन का डोमेन क्या है कि सारी रेंज के लिए, सॉरी सारे रियल नंबर के लिए आंसर देगा, लेकिन जीरो पे वो नॉट डिफाइंड आ रहा है, जीरो पे डिफाइंड नहीं है। आप एग्जांपल के लिए 1/x भी मान सकते हैं, देखो हर जगह डिफाइंड है लेकिन जीरो के लिए डिफाइंड नहीं है। तो एफ की ये मेरी क्या हो गई, डोमेन हो गई कि सारे रियल नंबर डाल सकते हो, जीरो मत डालना, जीरो पे डिफाइंड नहीं है। ऐसे में जी की बात कर लेता हूँ, मेरे पास दूसरा फंक्शन है जी, मान लो वो हर जगह डिफाइंड है, क्या है, हर जगह डिफाइंड है, लेकिन वन पे डिफाइंड नहीं है। ठीक है, वन को छोड़ के कोई भी वैल्यू डाल दो, जीरो भी डाल दो इसमें तो वो भी चलेगा। आर क्या है, पूरा रियल नंबर, वन को छोड़ के, ये इसकी डोमेन है। ठीक है, एग्जाम्पल के तुम 1/x-1 समझ सकते हो, देखो कुछ भी डालो उसमें चल जाएगा, लेकिन जैसे वन डाल दो डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, नॉट डिफाइंड हो जा रहा है। तो जी की सपोज डोमेन ये है। अब देखो यहाँ पे दोनों की डोमेन अलग अलग है। अब मैंने डिफाइन तो कर दिया कि एफ प्लस जी ऐसे करके वो उठाएगा। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं कह रहा हूँ कि एफ प्लस जी की वैल्यू जीरो पे बताओ कितनी आएगी। ठीक है, एल प्लस जी जीरो पे कितना आएगा, कितना आएगा, देखो एफ की वैल्यू जो जीरो पे है, जी की वैल्यू जो जीरो पे है, उनको हमें ऐड करना है। ठीक है, एफ की वैल्यू जो जीरो पे आएगी उसको लो, जी की वैल्यू जो जीरो पे आएगी उसको लो, दोनों को ऐड करके आंसर निकालो, वही हमारा एफ प्लस जी जीरो है। ठीक है, पर जैसे ही मैं जीरो डालता हूँ, यहाँ देखो ये एफ तो डिफाइंड ही नहीं है जीरो के, इसकी डोमेन ही नहीं है वहाँ पे, इसकी डोमेन है r-0, मतलब सारे आर तो हैं डोमेन में, जीरो नहीं है। तो ये तो बोल रहा है भैया मैं तो नॉट डिफाइंड हूँ, जीरो पे तो मैं कोई आंसर ही नहीं दूंगा। अब जब ये वाला नॉट डिफाइंड है तो हम उसमें नॉट डिफाइंड में कुछ ऐड थोड़ी करेंगे, उसकी वैल्यू कुछ आए दूसरे की, देखो वो जीरो पे डिफाइंड है, कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। जी जी एक्स की वैल्यू छोड़ो अभी, जी जीरो की, अब एफ जीरो डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है, तो हम उसमें ऐड या करेंगे, कर ही नहीं पाएंगे ऐड, तो ये तो ऐड हो ही नहीं पाया। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं एफ प्लस जी वन की बात करूं, फिर से सेम दिक्कत है, तो ये तो कुछ ना कुछ वैल्यू दे देगा, लेकिन अब जी वन जो है वो नॉट डिफाइंड हो गया, ये वाला नॉट डिफाइंड है। अब ये यहाँ से वैल्यू तो आ गई, सपोज 5 आ गई फॉर एग्जाम्पल, कुछ भी है 5 प्लस है, ये तो इधर सब इधर वाला नॉट डिफाइंड है, फिर से हम ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि दोनों का डोमेन अलग अलग है। तो दोनों के दोनों हम एफ प्लस जी को तभी डिफाइन कर सकते हैं, उन वैल्यूज के लिए डिफाइन कर सकते हैं जहां पर एफ भी ये भी डिफाइंड हो और जी एच भी डिफाइंड हो। ठीक है, तो मेरा एफ एक्स का डोमेन ऐसा होना चाहिए, मेरा एफ एक्स का डोमेन क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि वहां पर जी एच भी डिफाइंड हो, मतलब जी एच का भी डोमेन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है डोमेन, तो हम उसका कुछ भी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो वहाँ पर सम डिफाइन नहीं है, तो इसीलिए देखो यहाँ पर दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। तो ये तभी डिफाइन होगा जब दोनों का डोमेन क्या है, सेम है। ठीक है, देखो एक्स दे रखा है दोनों का डोमेन। अब देखो इसके आगे बढ़ते डेफिनेशन को, ये समझ में आ गया ना।
डोमेन सेम क्यों होना चाहिए, चलो इसके आगे देखते हैं। बी एनी टू रियल फंक्शन, ये दो रियल फंक्शन है, देखो डोमेन सेम है इनका, वेयर एक्स इज सबसेट ऑफ आर, क्योंकि रियल फंक्शन है तो एक्स क्या है, एक्स भी या तो पूरा का पूरा रियल नंबर्स होगा या रियल नंबर्स का कुछ एक हिस्सा होगा, ठीक है, तो रियल नंबर का ही सबसेट होगा ये, ठीक है। देन वी डिफाइन, तब हम डिफाइन करेंगे एफ प्लस जी को, एफ प्लस जी का देखो कहाँ से कहाँ आ रहा है, एक्स टू आर, ठीक है, एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स प्लस फॉर ऑल एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स, जो ये एक्स डिफाइन है डोमेन, उन सारे डोमेन से अब ये डिफाइंड है, ठीक है, वरना गड़बड़ हो जा रही थी अगर डोमेन सेम ना हो तो, कुछ के लिए डिफाइन हो पाता, कुछ के लिए नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो एफ प्लस जी फंक्शन आ रहा है उसकी देखो डोमेन क्या है, डोमेन एक्स है, एफ प्लस जी जो ऐड करके हमारा ये ऐसे आएगा, देखो 9x प्लस 8 जैसे ये आ रहा है ऐड करके, हम इसके हिसाब से डिफाइन नहीं करेंगे अब इसकी डोमेन, हम एच एक्स की डोमेन इसके हिसाब से डिसाइड नहीं करेंगे, एच एक्स की डोमेन जो इनकी डोमेन है वही एफ प्लस जी की भी डोमेन होगी, ठीक है, वही क्या होगी, एफ प्लस जी की भी डोमेन सेम होगी, ठीक है। ऐसा क्यों, देखो अगर ऐसा हम नहीं बोलेंगे तो ऐसे देखो कहीं कहीं पर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। मैं एक दूसरा एग्जांपल से समझाता हूँ आपको, देखो दोनों की डोमेन सेम क्यों होनी चाहिए, ये तो समझ में आ गया, क्योंकि फिर एक डिफाइन नहीं होगा तो दूसरा डिफाइंड होगा तो हम ऐड कैसे करेंगे, ऐड नहीं कर पाएंगे, ये तो क्लियर है। लेकिन अब मैं कुछ और पूछ रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी एफ एक्स की डोमेन है और जो जी एक्स की डोमेन है, ठीक है, देखो एफ एक्स की जो डोमेन है एक्स, जी की भी डोमेन एक्स है, वो तो होनी चाहिए तभी ऐड हो पाएगा, ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा उसकी भी डोमेन एक्स ही रहेगी, ठीक है। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, सपोज मेरा एक फंक्शन है एफ एक्स, मैं ले रहा हूँ उसको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ले रहे हो इसको, या फिर वन प्लस वन अपॉन एक्स ले रहे हो, जो भी तुम्हें लेना है इसको बोलिए, ठीक है, चलो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लेगी। मेरा जी एच एक दूसरा फंक्शन है, ये है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, ठीक है, दो फंक्शन है। इसके डोमेन की बात करते हैं, इसका डोमेन क्या है बताओ, इसका डोमेन क्या होगा, आर, सारे रियल नंबर रख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर जीरो पुट करूंगा तो ये हिस्सा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो मतलब आर माइनस जीरो है इसकी डोमेन, कुछ भी सारे रियल नंबर रख सकते हैं जीरो को छोड़ के। जी की डोमेन की बात करता हूँ, देखो जी का डोमेन भी क्या है, वो भी कह रहा है सारे रियल नंबर रख दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जीरो यहाँ पे भी मत रखना क्योंकि ये फिर ये हिस्सा नॉट डिफाइंड हो जाता है, ठीक है। अब मैं एफ प्लस जी की वैल्यू निकालता हूँ, देखो अब दोनों की डोमेन सेम है तो ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमने ऐड कर दिया इसको, एक एफ प्लस जी फंक्शन है, नया फंक्शन निकाल रहा हूँ मैं, ये कितना आएगा, ये होता है मेरा एफ एक्स प्लस जी एक्स, वैल्यू पुट कर दो, ये कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वो दूसरा कितना है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स, अब ये और ये तो कट गया, एक्स प्लस एक्स कितना आ गया तुम्हारा, टू एक्स। तो अगर तुम फाइनल आंसर देखोगे जो ये रिजल्टेंट आ रहा है, अगर सिर्फ रिजल्टेंट को देखो टू एक्स को, मैं पूछा भी किस किस वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, अब मैं इनकी इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा, मैं सीधे जो रिजल्टेंट आ रहा है इसकी बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसको देखूँ सिर्फ, तो देखो यहाँ पर कुछ भी डालो, एक्स की जगह कुछ भी वैल्यू पुट करो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ ये तो सबके लिए डिफाइंड है। तो वैसे देखा जाए सिर्फ इसको अगर रिजल्टेंट को देखोगे तो आप तो ये बोलोगे कि डोमेन तो क्या है, यहाँ पर पूरा आर है, आर की जगह कुछ भी रखो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो इसकी जो ओरिजिनल डेफिनेशन है वो यहाँ से आती है, ये तो रिजल्टेंट आगे कैलकुलेट करके वो कट गए, और ना जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल मैं जीरो के पूछूं, यहाँ पर जीरो पुट करो, देखो टू इंटू जीरो कितना आता है, जीरो आ गया, डिफाइन तो है ना, टू एक्स तो डिफाइन है जीरो के लिए भी, तो आप बोलोगे ये तो जीरो पे इसके आंसर जीरो आता है, बट अगर मैं यहाँ पे जीरो पुट करूँ, देखो यहाँ पे एफ प्लस जी जीरो की वैल्यू पूछूं तो आप क्या बोलोगे, जो भी एफ जीरो वैल्यू देगा, जो भी जी जीरो वैल्यू देगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब तुमने एफ से पूछा भाई जीरो में क्या वैल्यू है तुम्हारी, जीरो में ये क्या है, नॉट डिफाइन, फिर जी से पूछा जी भी जीरो में क्या है, नॉट डिफाइन, तो दोनों नॉट डिफाइन है, तो ये दोनों नॉट डिफाइंड है, पर यहाँ खाली फाइनल रिजल्टेंट को देखे तो यहाँ से तो जीरो आ जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब जिस चीज के लिए एफ एक्स और जी एक्स डिफाइन नहीं है उसके लिए हमारा एफ प्लस जी भी डिफाइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो इसकी डोमेन नहीं है, डोमेन के बाहर की चीजें हैं, उसके लिए ये रिजल्टेंट डिफाइन नहीं होना चाहिए, रिजल्टेंट को देख के आपको लग सकता है ये तो डिफाइन है जीरो के लिए भी, ठीक है, बट इसकी जो डोमेन होगी वो यही लोग डिसाइड करेंगे एफ और जी। तो जिस चीज के लिए एफ और जी डिफाइन नहीं है, एफ और जी की जो बाहर के डोमेन के बाहर का हिस्सा है, जैसे इस केस में देखो रियल नंबर, सारे रियल नंबर अलाउड थे लेकिन जीरो को छोड़ के, तो जो इनके डोमेन के बाहर का हिस्सा है वो इस भी डोमेन के बाहर का हिस्सा होना चाहिए, तो यहाँ पे भी हम बोलेंगे डोमेन आर माइनस जीरो है, ठीक है, डोमेन क्या है आर माइनस जीरो, मतलब तुम इसमें आर सारी वैल्यू पुट करोगे आपको सही आंसर देगा, लेकिन जीरो नहीं पुट कर सकते तुम,
जीरो में ये रिजल्टेंट तो आंसर फिर भी दे रहा है, लेकिन रियल में वो नॉट डिफाइंड है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड में हमको एफ एक्स और जी एक्स को ऐड करना है। एफ एक्स जीरो पे कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, नॉट डिफाइंड है वो, ठीक है। तो जो इनकी डोमेन होगी वही हमारी फाइनल एफ प्लस जी की भी डोमेन रहेगी, ठीक है। ऐड करने के बाद रिजल्टेंट को देख के डोमेन डिसाइड नहीं करेंगे हम, फिक्स है, जो इनकी डोमेन है वही एफ प्लस जी की भी डोमेन होगी। इसलिए ये वाला पॉइंट देखो, ये जो एफ एक्स की डोमेन, पहला तो पॉइंट ये है कि दोनों की डोमेन सेम होनी चाहिए तभी ऐड हो पाएगा, और ऐड होने के बाद जो आंसर आएगा ये एच एच से नया बन गया, इसकी डोमेन क्या होगी, यही जो इन दोनों की डोमेन थी, ठीक है। तो इसलिए इनकी डोमेन, इसकी डोमेन भी सेम है, वहाँ पे आर हो गया, बाकी सब सेम है, ऐसे सिंपल से ऐड कर दिया। देखो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, ये एफ एक्स का है कि कहाँ का एक्चुअली डिफाइंड है, ये तो हर जगह भी डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन आर है, सारा रियल नंबर। देखो ये भी, इसमें कोई भी वैल्यू पुट करो कोई दिक्कत नहीं है, सारे रियल नंबर पुट कर, तो यहाँ पे भी डोमेन आर है, तो दोनों की डोमेन आर है, सेम होनी भी चाहिए तभी ऐड हो पाएगा। ऐड होकर जो आंसर आया है एच एक्स या फिर एफ प्लस जी एक्स कहना चाहो, अब इसकी डोमेन क्या होगी, यही जो इनकी कॉमन डोमेन है, इसमें भी यहाँ पे क्या है, एक्स एलिमेंट ऑफ आर बोल दूंगा मैं, यही इसकी डोमेन है। जैसे यहाँ पे मुझे डोमेन बोल रहा हूँ, यहाँ पे फाइनली इसमें एक्स के बगल में क्या लिखूंगा कॉमा करके, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर माइनस जीरो, मतलब आर सारी जीरो को छोड़ के, ठीक है, तब जाके एफ प्लस जी सही से डिफाइंड होगा। खाली टू एक्स के नहीं छोड़ेंगे हम, उसके बगल में हम एक कंडीशन भी दे देंगे, एक्स इसका एलिमेंट होना चाहिए, जीरो नहीं डालोगे इसमें, मतलब उसकी डोमेन को भी डिफाइन करना है। जैसे यहाँ पे डिफाइन क्या है, डोमेन क्या है, देखो यहाँ पे लिखा है ना एक्स एलिमेंट ऑफ एक्स, कि वो इस डोमेन का हिस्सा होना चाहिए ऐसे, ये सारे एक्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन एक्स इसका एलिमेंट होना चाहिए, इसका हिस्सा होना चाहिए, तब डिफाइंड है, इसके बाहर के लिए डिफाइंड नहीं है। सेम ऐसे यहाँ देखो, ये इसकी डोमेन ये है, इसकी डोमेन ये है, तो यही आंसर की भी डोमेन आएगी एफ प्लस जी की भी। तो एफ प्लस जी टू एक्स है, लेकिन कब, जब एक्स इसका हिस्सा हो, अगर इसके बाहर का लोगे तो डिफाइंड नहीं है वो, ठीक है, क्लियर है एडिशन। चलो नेक्स्ट अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू रियल फंक्शन, दो रियल फंक्शन को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, सेम एडिशन की तरह। देखो प्रेजेंट डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ दोनों का सबसे पहले क्या होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए, तभी हम उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दो रियल नंबर को, सॉरी दो रियल फंक्शन को हम तभी सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दोनों का डोमेन सेम हो, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, और डोमेन सेम है हम उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ऐसे हमने दो फंक्शन ले लिए जहाँ पे एक्स क्या है, सबसेट ऑफ आर है, क्योंकि ये रियल फंक्शंस है, यहाँ तक ठीक है। और जो एफ माइनस जी आएगा हमें, उसका भी डोमेन क्या होगा, वही चीज़ जो इन दोनों का डोमेन है वही इसका डोमेन है। हम फाइनल आंसर को जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्टेंट आएगा, हम उसको देख के अपना डोमेन डिसाइड नहीं करेंगे, हमारा डोमेन वही रहेगा जो इन दोनों का डोमेन है, वही कॉमन डोमेन दोनों का जो है। तो ये आ गया बाई, कैसे डिफाइन करेंगे, एफ माइनस जी एक्स एक नया फंक्शन है ये एफ और जी को सब्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं हम, जैसे हम अलजेब्रा में ए माइनस बी लिखते हैं ना, वो अलग चीज़ है, वहाँ ए एक नंबर है बी एक नंबर है, उनको सब्ट्रैक्ट करिए, वो नहीं है। एफ एक फंक्शन है, जी एक फंक्शन है, ये एक नए फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक नया फंक्शन बन गया है, तो ये एक नए फंक्शन का सिंबल है, समझ सकते हो। एफ माइनस जी एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स माइनस जी एक्स के बराबर है, और जहाँ पर एक्स इसका एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि इसकी भी डोमेन अब यही है, ठीक है। कैपिटल एच जो हमारी इन दोनों की डोमेन है उसी का एलिमेंट होना चाहिए, उसके बाहर का एलिमेंट है तो ये डिफाइन नहीं है उसके लिए, ठीक है। चलो यहाँ देखो एक एग्जांपल, देखो सिंपल सा एग्जांपल, एफ एक्स ये दिया है मुझे, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है पॉलिनोमियल है तो सारे रियल नंबर्स पे डिफाइंड है, ठीक है। तो इसकी डोमेन आर है, इसकी भी डोमेन सिंपल सा पॉलिनोमियल है कि इसकी भी डोमेन आर है, दोनों की डोमेन आर है, तो ठीक है हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा, जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी भी डोमेन यही हो जाएगी आर। तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मेरा जो फंक्शन आएगा एफ माइनस जी नया फंक्शन है, तो यहीं से देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, इक्वल टू क्या आता है, एफ एक्स माइनस जी एक्स, तो यहाँ पे इसको माइनस कर देंगे, वैल्यू पुट कर दो, सेवन इसकी है सेवन एक्स प्लस फाइव, माइनस करेंगे इसकी वैल्यू है टू एक्स प्लस थ्री, सब ट्राई कर दो इसको, सेवन माइनस टू फाइव एक्स, फाइव माइनस थ्री प्लस टू, तो ये हमारा एक नया फंक्शन आ गया एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू ये। अब यहाँ पे हमको देखो इस केस में तो कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि सारे ही आर हैं, बट अगर कभी कभी ऐसा होगा कि आर नहीं है, और इस केस में भी आपको डिफाइन करने की जरूरत है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, एक्स इज एलिमेंट ऑफ, जैसे यहाँ पे एक्स इज एलिमेंट ऑफ एक्स लिखा है, तो ये एक्स डोमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हमारा डोमेन क्या है, पूरा का पूरा आर है, तो यहाँ पे लिख दो एक्स एलिमेंट ऑफ आर है। एडिशन सब्ट्रैक्शन हमने देख लिया, नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट पार्ट क्या है इसका, मल्टीप्लिकेशन ऑफ, थर्ड पार्ट ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ रियल फंक्शन बाय स्केलर। एक कोई रियल फंक्शन है उसको एक स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दूसरे फंक्शन से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, दूसरा फंक्शन है कि स्केलर है, ठीक है।
इसके वजह इसको एक सिंपल सा कोई एक नंबर है, कांस्टेंट है, जैसे 2 3 4 ऐसी कुछ लिखिए। तो यहाँ देखो ये क्या होगा, मान लो एक फंक्शन है एफ एक्स, एक फंक्शन एफ एक्स है, इसका डोमेन फिर से वही मैं ले रहा हूँ, एक्स टू आर है, इसका डोमेन एक्स है, ठीक है। डोमेन को ध्यान में रखना है। अब मैं डिफाइन कर रहा हूँ एक स्केलर से, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, अल्फ़ा से, तो एक नया फंक्शन बन गया अल्फ़ा एफ। ये एक नया फंक्शन है, एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, अल्फ़ा इंटू एफ एक्स, ऐसी। ये एक नया फंक्शन बन गया है, और ये कैसे आएगा, अल्फ़ा इंटू एफ एक्स, जो भी एफ एक्स है वहाँ पे। अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा एक स्केलर है, अल्फ़ा स्केलर है, कोई नंबर है ऐसे, ठीक है, एफ एक्स में पता ही है। और ये डिफाइंड होगा हमारा एक्स एलिमेंट ऑफ कैपिटल एक्स, कि जो ये इसका जो ये एथ एक्स का जो डोमेन है, वही हमारा ये अल्फ़ा एक्स का भी डोमेन रहेगा, सेम डोमेन रहेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बस इतना सा है, सेम ही है वो, ये हमने पहले डिस्कस किया, यू भी एफ एक्स का डोमेन होता है, वही हमारा फाइनल भी डोमेन होगा, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो एफ एक्स है हमारा 2x + 5, ठीक है। मुझे एक नया अल्फ़ा में ले रहा हूँ, कोई नंबर मेरा ऐसे ले रहा हूँ, 4 ले लो सपोज, ठीक। तो अब एक नया फंक्शन बनेगा, अगर मैं बोलूँ 4f(x) की वैल्यू बताओ, ठीक है, ये एक नया फंक्शन है इसकी। तो ये क्या होगा, देखो क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू एफ एक्स, मतलब 4 इंटू एफ ऑफ एक्स, 4 को इंटू कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू क्या है, देखो 2x + 5। तो ये आ गया 4 2 या 8x + 20। तो ये आ गया मेरा नया फंक्शन है 4f(x). तो ये अपने आप में एक फंक्शन है, इसकी जगह आप जी लिख सकते हो, ये एक नया फंक्शन है, ये नए फंक्शन को लिखने का तरीका है ऐसे, ठीक है। ये 4 इंटू एफ नहीं है, तो ये आ गया मेरा। बस इतना ही लिखना एक सही नहीं है, मैंने पहले भी बोला है, जब भी ऐसा लिखते हैं हम कोई भी नया, तो हमें उसके डोमेन मेंशन करना जरूरी है, मतलब एक्स क्या है। देखो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिनोमियल है तो एक्स सारे रियल नंबर चलेंगे, यहाँ पे डोमेन क्या है, रियल नंबर। तो इस फाइनल आंसर का भी डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर, उसका वही जो एफ का डोमेन है वही ए फाइनल इसका 4f का डोमेन होगा। तो डोमेन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल फंक्शन। तो देखो अगर हमें दो रियल फंक्शन चाहिए, उनका मल्टीप्लिकेशन करना चाहिए, मान लो पहला फंक्शन एफ एक्स है, दूसरा फंक्शन जी एक्स है। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि दोनों फंक्शन का डोमेन सेम होना चाहिए, तभी हम क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी ऑपरेशन करना है दो फंक्शन के बीच में, दोनों का डोमेन सेम रहना चाहिए, और वही हमारा जो नया हमारा जो बनेगा वो उनका उसका डोमेन भी सेम रहेगा। तो हमारा नए उसको हम मल्टीप्लिकेशन करके बन रहे हैं, तो उसको हम एफ डॉट जी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये एक्स ये अपने आप एक नया फंक्शन है, इज इक्वल टू आएगा हमारा एफ एक्स, जो भी होगा उसको जी एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, प्रोवाइडेड एक्स क्या होगा, इसको बिलोंग करेगा, यही जो हमारे इनका कॉमन डोमेन था उसी डोमेन का हिस्सा है एक्स। तो ये हमारा डिफाइन हो गया ऐसे, ठीक है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जल्दी से, सेम वैसे ही एडिशन की तरह ही है, ये सब वही है, बस मल्टीप्लाई करना है उसकी। ये तो मान लो मेरा एफ एक्स है मेरा 2x + 1, जी एक्स है मेरा 2x - 1। अब देखो क्योंकि दोनों सिंपल से पॉलिनोमियल है, तो हमको पता है पूरे आर के लिए डिफाइंड है, तो इसकी डोमेन आर होगी, आर टू आर है, ठीक है। इसका भी डोमेन आर है, तो दोनों का डोमेन सेम है, तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, और जो फाइनल आंसर आएगा उसका डोमेन भी सेम आ ही रहने का। तो कर दो एफ डॉट जी एक्स, कितना आएगा हमारे, एफ एक्स इंटू जी एक्स। तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 2x + 1 इंटू 2x - 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हो गया 4x² - 1 आ गया, ठीक है। अब हमको x को डिफाइन करना पड़ेगा, x क्या होना चाहिए, देखो x क्या है, इसी जो डोमेन था उसी का हिस्सा है, हमें जैसे कि r है डोमेन, तो x एलिमेंट ऑफ r है, यहाँ सारे रियल नंबर चलेंगे, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एफ डॉट जी एक्स आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शन। दो फंक्शंस हैं उनका डिवीजन, देखो डिवीजन में थोड़ा सा अलग है औरों से, क्या अलग है इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले मान लो मुझे दो रियल फंक्शन चाहिए, तो मैंने ले लिया एक एफ एक्स ले लिया, एक जी एक्स ले लिया। पहले भी डिस्कस किया है, अगर आपको कोई भी ऑपरेशन करना है दो फंक्शन में, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, दोनों डिफाइन तो होने चाहिए पहले, तभी तो आगे सॉल्व होगा। तो दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए, तो मैंने एक्स आर ले लिया, इसका भी एक्स आर ले लिया। देखो इससे पहले हमने उसके रेंज की बात नहीं करी थी, हमने बस ये देखा था कि डोमेन क्या है, डोमेन सेम होना चाहिए, उनका आंसर क्या आता है उससे कोई मतलब नहीं, रेंज से कोई दिक्कत नहीं थी हमें अभी तक, ठीक है। क्योंकि अगर दो हमारे पास डोमेन सेम है, दोनों डिफाइंड है, तो कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा।
अगर दोनों डिफाइंड है बाकी केसेस में कुछ ना कुछ आंसर आ जाएगा। डिवीजन में थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो क्यों हो जाता है भी डिस्कस करेंगे। देखो पहले इसको लिख लेते हैं, ये हमारा होगा एफ एक्स अपॉन, इसको इस तरीके से लिखेंगे। अब जो नया फंक्शन बन रहा है एफ अपॉन जी है, ये डिवाइड नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है। एफ अपॉन जी एक्स एक नया फंक्शन का नाम है, ये होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब वो गड़बड़ इसलिए है, वो यहाँ से वो ये है, पहले तो डोमेन सेम होना ही चाहिए। ऐसा ना हो कि एक डिफाइंड ऊपर वाला नीचे वाला नॉट डिफाइंड है, कुछ आंसर ही नहीं आ रहा फिर तो। ठीक है, दोनों डिफाइंड होने चाहिए उस पॉइंट पे, तो दोनों का ये क्या होना चाहिए, डोमेन सेम होना चाहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दोनों का डोमेन सेम होना चाहिए। बट देखो अगर दोनों का डोमेन सेम है तो मतलब हमें हर जगह डिफाइन, मतलब एक्स के लिए तो सब डिफाइन है, तो कुछ ना कुछ रियल आंसर तो मिलेगा ही ना। एफ एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी, अगर डोमेन के अंदर है कुछ ना कुछ रियल आंसर आएगा। जी एक्स की भी कुछ ना कुछ रियल वैल्यू आएगी, अगर वो डिफाइंड है जहाँ के लिए, उसमें कुछ ना कुछ आंसर तो मिलेगा ना। तो दो रियल नंबर को आप ऐड करो तो कोई दिक्कत नहीं है, एक रियल नंबर आपको मिल जाएगा। दो रियल नंबर को सब्ट्रैक्ट करो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक रियल नंबर हमेशा मिलेगा। दो रियल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, किसी रियल नंबर को किसी स्केलर से, 2 से 3 से 7 से, मतलब रियल नंबर को रियल नंबर से मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, रियल नंबर आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसीलिए एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है कि दो रियल नंबर को डिवाइड करो आपको एक रियल नंबर ऑलवेज मिलेगा। ठीक है, कब नहीं मिलता है, अगर ये जीरो हो गया, तो जीरो भी देख रियल नंबर है, तो डिनोमिनेटर जीरो कभी नहीं होना चाहिए। एडिशन में कोई दिक्कत नहीं थी, जीरो हो भी जाए। ठीक है, तो डिवीजन में अब दो चीजें हो गई हैं, क्या, एक तो डोमेन सेम होना ही चाहिए, अगर एक नॉट डिफाइंड हो गया तब भी तो कोई आंसर नहीं मिलेगा। सपोज ऊपर वाला नॉट डिफाइंड है, नीचे वाला 2 आ रहा है, इसका आंसर कुछ आएगा थोड़ी, इसलिए डोमेन तो सेम होना ही चाहिए उन दोनों का। साथ में हमको ये भी करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर जीरो ना हो पाए। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया, दोनों डिफाइन होने के बाद भी, दोनों डिफाइन है, जीरो भी तो डिफाइंड वैल्यू है, दोनों डिफाइन होने के बाद भी हमें आंसर क्या मिलेगा, नॉट डिफाइंड। तो अब दो कंडीशन है, क्या, यहाँ पर एक्स क्या होना चाहिए, एक्स हमारा पहले तो डोमेन का हिस्सा तो होना ही चाहिए। अगर डोमेन का हिस्सा नहीं है उसको तो हम वैसे हटा देंगे, हम एक्स को लेंगे ही नहीं। तो डोमेन का हिस्सा होना चाहिए, एंड क्या नहीं होना चाहिए, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। हमें वो एक्स देने हैं जहां पर क्या हो, एक्स से पहले डोमेन का तो हिस्सा होना ही चाहिए, और जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी एक्स जीरो ना हो, सिर्फ वो वाले एक्स लेने हैं, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। या फिर हम ये कह सकते हैं, जहां जहां पर जी एक्स जीरो आ रहा है उनको हटा दो डोमेन में से। ठीक है, चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, वो है मेरा 2x+3, एक पॉलीनोमियल है, ये सबके लिए डिफाइंड है, इसका डोमेन आर हो गया। एक और जी एक्स एक फंक्शन ले लेता हूँ जो है मेरा, सपोज कुछ भी ले लो, 3x+5 ले लो, ये भी एक पॉलीनोमियल है, हर जगह के लिए डिफाइंड है सारे दिया अंदर से, तो इसका भी डोमेन आर है। तो दोनों का डोमेन सेम है, तो हम डिवीजन में इसको डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एफ अपॉन जी, ये एक नया फंक्शन है, अब एक्स कितना हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, इनकी वैल्यू पुट कर दी मैंने, ये आ गया 2x+3 अपॉन 3x+5 यहाँ तक। ठीक है, अब मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि मेरा x क्या क्या है, मेरी डोमेन क्या है। तो डोमेन क्या होगी, x, क्योंकि ये आर है ये भी आर है, तो दोनों की कॉमन, मतलब दोनों का क्या आर तो आ गया, लेकिन कुछ हटाने पड़ेंगे। क्या हटाने पड़ेंगे, जहाँ पर जी एक्स जीरो होता है वो अलाउड नहीं होंगे। तो जी एक्स क्या है मेरा, 3x+5, तो जी एक्स है मेरे, यहाँ पे कर लेता हूँ, 3x+5 है मेरा जी एक्स, तो जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब 3x+5 जीरो नहीं होना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं, 5 को वहाँ भेज दो, ये आ जाएगा 3x शुड नॉट बी इक्वल टू -5 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू, डिनोमिनेटर पर आ जाएगा -5/3, मतलब x -5/3 नहीं होना चाहिए। तो या तो आप ऐसे लिख लो r ये, और r क्या नहीं होना चाहिए, 5/3 नहीं होना चाहिए, ऐसे लिख लो। या फिर आप कंबाइन करके लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या, x क्या होना चाहिए, सारे r चलेंगे लेकिन r में से क्या माइनस कर दो, -5/3, ये वाला सेट हटा दो। ठीक है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर माइनस ये वाला सेट, मतलब ये वैल्यू हटा के जो भी बची वो सारी अलाउड है। तो आपको इस साइड में ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, तभी ये डिफाइंड है इसके लिए। तो डिवीजन में दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो जो इनका डोमेन आ रहा है वो वाला पार्ट, उसमें से आप जहाँ जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो रहा है उसको निकाल दो। ठीक है, तो वो हमारा वहाँ आपके लिए, वो उस एक्स के लिए ये डिफाइंड रहेगा, ये डिवीजन वाला पार्ट। ये क्लियर है, ये हमारा अलजेब्रा कंप्लीट हो गया है। एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड हमने सारे देख लिए हैं, ये क्लियर है सर। तो कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। देखो एग्जांपल 1 क्या कह रहा है, ये
एफ एक्स दिया हमें एक्स स्क्वायर, जी एक्स हमें दिया है 2x+1, और ये कह रहा है टू रियल फंक्शन है, ठीक है रियल फंक्शन है, हमको एफ प्लस जी एक्स भी निकालना है, एफ माइनस जी एक्स भी निकालना है, एफ इंटू जी एक्स भी निकालना है, और एफ ऑन एफ डिवाइडेड बाई जी एक्स भी निकालना है, सारे निकालने हैं। चलो एक करके सॉल्व करते हैं। अब जब एक्स स्क्वायर है, आप इसमें एक्स में क्या क्या वैल्यू पुट कर सकते हो? क्या ये कहीं पर और डिफाइन होता है? नहीं, आप कुछ भी पुट करो इसमें, स्क्वायर तो कुछ ना कुछ आंसर आपको रियल नंबर मिलेगा ही मिलेगा। ये एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है, इसमें भी कुछ भी रखते रहो, कुछ ना कुछ आंसर मिलेगा ही मिलेगा। इसका मतलब दोनों का डोमेन क्या है? आर है, ठीक है। तो डोमेन का कोई इशू नहीं है, सीधे ऐड करते हैं। चलो पहला करते हैं, एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालते हैं, क्या आएगा? दोनों को ऐड कर देंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स वाला पार्ट में डायरेक्ट ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। आप एफ एक्स प्लस जी एक्स लिख के भी कर सकते हैं। तो ये आ गया मेरा, ठीक है। कॉमन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स बिलोंग्स टू आर, सारे रियल नंबर को। बहुत बार होता है अगर डोमेन पूरा का पूरा आर है तो डोमेन मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कहीं पर डोमेन मेंशन ही नहीं किया है किसी आंसर में, इसका मतलब वो पूरा आर है। अगर आर के अलावा कुछ डोमेन होता है तो बहुत ज़रूरी होता है डोमेन मेंशन करना। वैसे मोस्टली हर जगह मेंशन किया होगा, कहीं मेंशन नहीं किया तो समझ लेना कि अगर पूरा आर है तो बहुत बार नहीं करते हैं। तो एफ माइनस जी कर देते हैं। चलो एफ एक्स क्या है मेरा? पहले एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स की वैल्यू आएगी 2x+1। तो ये मेरा आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो -2x-1 एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ माइनस जी आ गया, एफ इंटू जी निकाल देते हैं, दोनों का इंटू कर देते हैं दोनों फंक्शंस को, एक्स स्क्वायर इंटू 2x+1। चलो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2x⁻3, फिर एक्स स्क्वायर इंटू 1 करेंगे प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आंसर आ गया, वो सेम एक्स बिलोंग्स टू आर। एफ अपॉन जी एक्स करेंगे तो एफ एक्स, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ऊपर आएगा, अपॉन जी एक्स नीचे आएगा 2x+1, ठीक है। अब यहाँ पे x क्या होगा? देखो यहाँ पे हमने पहले डिसाइड के पहले बताया, डिस्कस किया था कि जो जो भी इन दोनों का डोमेन होता है वही इनका डोमेन होता है, लेकिन डिवीजन में अलग होता है। क्या होता है? जो इनका डोमेन है वो उसके एलिमेंट लेंगे, लेकिन उसमें से किसके एलिमेंट हटा देंगे? जिसमें ये नीचे डिनोमिनेटर हमारा जीरो होता है या फिर जी एक्स जीरो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कंडीशन ये है कि जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो जी एक्स है कितना? 2x+1। यहाँ से देख लेते क्या वैल्यू आ रही है इसको जीरो करके, 2x+1 जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू, हाँ भाई जो -1, एक्स इज सो एक्स -1/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक्स बिलोंग्स टू, जो डोमेन है हमारा वो तो रहेगा, डोमेन में से ये वाला हिस्सा हटा दो, ठीक है। सारे रियल नंबर में से -1/2 माइनस कर देना है, तो ये हमारा ये आपको पहुँच आ गया। क्लियर है? चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2। देखो क्या कह रहा है, दो फंक्शन गिवन है हमें एफ एक्स, दूसरा फंक्शन है जी एक्स, ये भी गिवन है। क्या कह रहा है? बी द टू फंक्शन डिफाइंड ओवर द सेट, कौन से सेट में, कौन से फंक्शन में डिफाइन है? सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। सेट ऑफ नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले नहीं ले रहे हैं, जो नेगेटिव वाले नंबर हटा दे, जो बचता है वो, ठीक है। क्या बचता है? नेगेटिव वाले नंबर हटा दे तो जीरो बचता है और पॉजिटिव नंबर बचते हैं सारे। नॉन नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नॉन नेगेटिव का मतलब है जीरो एंड पॉजिटिव नंबर, जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर, वो नेगेटिव वाले हटा दिए हमने। तो देखो नेगेटिव वाले इसके हटा रहे हैं, देखो नेगेटिव के लिए, वरना ये रियल फंक्शन डिफाइन नहीं होता, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें एक्स की नेगेटिव डालोगे -1 -2 -3, आपको रियल आंसर नहीं मिलेगा, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है ना, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा वो। इसलिए इसके चक्कर से ये है हमारा डोमेन है। डोमेन क्या है हमारा? नॉन नेगेटिव रियल नंबर। चलो ठीक है, अब हमको सारे निकालने हैं, एफ प्लस जी एक्स, एफ माइनस जी एक्स, एफ इंटू जी, और ये सब निकालने हैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले वाले से एफ प्लस जी से स्टार्ट करते हैं। एडिशन में सब में हमें कोई दिक्कत नहीं, हम सीधे सीधे ऐड करके लिख देंगे डायरेक्टली। तो ये कितना जाएगा? √x प्लस एक्स, ये आ गया, ठीक है। ऐड कर नहीं सकते, अनराइट टर्म्स हैं, ये आ गया। एफ माइनस जी कर दो ऐसी, ये आ जाएगा √x माइनस एक्स। एफ इंटू जी कर दो, ये आ जाएगा √x इंटू एक्स। अगर इसको फर्दर ऐड करना चाहते हो पावर्स को ऐड कर सकते हो। देखो √x का मतलब एक्स की पावर हाफ है, और यहाँ पे पावर 1 है, ऐसे √x का मतलब पावर हाफ है, एक्स की पावर 1 है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी। हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2। तो ऐसे चाहो तो ऐड कर सकते हो। एफ अपॉन जी की बात करते हैं, देखो इसमें फिर से सेम चीज़ है, जो हमारा इसका डोमेन है वही डोमेन नहीं रहेगा। डोमेन में से हमको कौन सा हिस्सा हटाना पड़ेगा? जहाँ पर हमारा जी एक्स या डिनोमिनेटर नीचे वाला जीरो हो जाता है। कैसे? देखो देखते हैं पहले। तो √x
अपॉन एक्स। इसको सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं, चाहे तो सिंप्लीफाई बाद में करते हैं। डिनोमिनेटर क्या है हमारा एक्स, जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, जी एक्स हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। जी एक्स है क्या, सिंपली एक्स है, मतलब एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब जीरो अलाउड नहीं है। जीरो में हमारा जी, ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाता है, तो जीरो अलाउड नहीं है। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, करना चाहो तो एक्स की पावर यहाँ पे हाफ है, यहाँ पे एक्स की पावर वन है, चाहे तो ऊपर भेज दो या नीचे ले आओ, जो भी करना है ऐसे कर लो इसको। तो ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा एक्स की पावर हाफ माइनस वन, एक्स की पावर माइनस वन बाय टू। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर में रखना चाहते तो वन अपॉन एक्स की पावर हाफ हो जाएगा, या वन अपॉन रूट एक्स भी लिख सकते हो। ठीक है, अब आपको अगर वो लिखना है तो यहाँ देखो, इन सब की जो डोमेन रहेगी, ये कहाँ की डिफाइन है, एक्स क्या होगा, एक्स कहाँ से कहाँ तक होगा, देखो चाहो तो वर्ड्स में लिख लो नॉन नेगेटिव रियल नंबर, सारे नॉन नेगेटिव रियल नंबर चले यहाँ पे एक्स क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर। नॉन नेगेटिव रियल नंबर होते क्या है, जीरो से लेके सारे पॉजिटिव, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक, जीरो इंक्लूडेड है, नॉन नेगेटिव मतलब कि जीरो और पॉजिटिव नंबर, इन सब का तो ये हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग हो जाएगा, डिवीजन वाले के लिए एक्स कैसे डिफाइन रहेगा, एक्स में जीरो अलाउड नहीं है, तो देखो यहाँ जीरो अलाउड था, यहाँ पे जीरो अलाउड नहीं है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक सारे पॉजिटिव नंबर चलेंगे। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, एक्स क्या है, एक्स इज एलिमेंट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और उसको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये पॉजिटिव नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव प्लस जीरो दोनों। यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाले, जीरो भी अलाउड नहीं है यहाँ पे। तो ये इन दोनों की हमने डोमेन मेंशन कर दिए, डोमेन मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे। क्लियर है?